हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। जी मैं आज ब्लाउज काट रही हूँ। कॉटन का ब्लाउज है, ये कॉटन का कपड़ा है और दोनों साइड बॉर्डर है। जी मैंने कपड़ा बिछा लिया है और कैंची वगैरह ये सब अपना सामान रख लिया है। और जी मैं नाप देख रही हूँ। ये 36 चेस्ट का ब्लाउज काटना है हमने। तो अब जे ब्लाउज काट लेते हैं। आप देखो कैसे काटते हैं। आप देख के आपको सारा समझ आ जाएगा और मैं बताऊंगी कि मैंने कितना कितना लिया है। जे लंबाई ली है हमने 14 इंच। जे नाप में जैसे जितना नाप था उतना ही हमने लिया। जैसे आपका नाप होगा वैसे आप बना सकते हो, ले सकते हो। 14 इंच की इसकी लंबाई है। और जो तीरा हमने 6 इंच रखना है। ये किसी भी ब्लाउज का 6 इंच ही होता है तीरा। जिसका छोटा गला होगा, जैसे बोट नेक वगैरह, जैसे कोई छोटा गले में पहनते हैं या कॉलर वाला पहनते हैं, उसका तीरा अलग होता है। बाकी 6 इंच डीप गले का 6 इंच तीरा रखते हैं। मतलब 12 होता है। ये हमारा डबल है, 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड में जैसे 2 फोल्ड हैं। ये पीछे का, अब पहले हम पीछे का काट रहे हैं। ये पीछे की शेप ऐसे देनी है हमने और आगे की ऐसे देते हैं। जो मैं दिखा रही हूँ पर है पीछे का, बैक का है ये पार्ट। ये जो से कोना जो हमने बनाया है तो उससे पीछे का होगा 2 इंच, पौने 2, जैसे 1.5 भी, जैसे ज़्यादा डीप है तो 1.5 इंच ऐसे रख के गुलाई देनी है उसके ऊपर। और ये हमारा गला है। ये पीछे का 8 इंच है और पौने 3 हमने ऊपर का रखा है। और ये हाफ में पीछे का जैसे गुलाई ऐसे अच्छी सी गुलाई लेनी है तो आधा इंच जैसे बाहर निकाल के गुलाई लेनी है तो भी ब्लाउज की अच्छी गुलाई आती है। ये हम अंदर से ही लेंगे तो इतना वो गुलाई नहीं आएगी और सीधा आएगा, थोड़ा जू शेप में आएगा। और ये हमने प्लेट ली है ऊपर से 10 इंच। 10 इंच और चौड़ाई में है जे 4 इंच लिए, 9.5 बाई 4 की ली है वैसे हमने, क्योंकि इसकी लंबाई कम है तो वैसे 10 इंच लेते हैं। बैक की हमने 9.5 ली है तो फ्रंट के हमने 10 लेनी है। चेस्ट का हिसाब से लेते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट हमने तैयार कर लिया है, मार्जिन भी रख लिया है उसको। अब हम फ्रंट का पार्ट भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। फ्रंट में भी 6 इंच ही तीरा रखा जाएगा और 6 इंच ही आर्म होल के लिए रखते हैं। जो कोई मोटा होगा तो उसके लिए ज़्यादा रखते हैं। ये 36 चेस्ट का है। ये चेस्ट है रखी है हमने, आधा इंच प्लस करा है। ये बहुत टाइट नहीं होगा ना लूज होगा, ब्लाउज आराम से आएगा फिटिंग ये। और ये आगे की शेप ऐसे देनी है हाफ में। और देखो इसके कोने के साथ साथ ही आई है ये। आधा पौना इंच ही रखते हैं।
ये नेक आगे का है 3.25 बाई 6.5 का, और शेप दे दिए हमने ये, और ये ऊपर अभी ये बाजू भी निकालनी है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ेगा हमें। बाजू कम निकल रही हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर से लेंगे हम। ये ऊपर मैंने बना लिए ड्राफ्टिंग जितने हमने करी थी, और ये हमने रखना है डॉट के लिए ऊपर से 10.5 रखना है, और जहाँ से 3.5 रखना है, 3.5, और जो नीचे ले जाना हाफ इंच करके, ये ऐसे प्लेट बना देनी है। और ये प्लेटें जो साइड वाली प्लेटें हैं, और ये 1.5 इंच पे निशान लगा के, 1.5 पे लगा सकते हो जैसे पतले आदमी को, और जो मोटा है उसको 2.25 पे भी लगा सकते हो। थोड़ा और 1 पॉइंट 2 पॉइंट पीछे लगा सकते हैं हैवी चेस्ट के लिए। और जे 2 इंच 2.5 इंच जे लंबी प्लेट डलेगी। कोने से थोड़ा इधर भी ले सकते हो आप इसको। ये हो गया हमारा प्लेट का। और ये मार्जिन हो गया। ये फ्रेंड्स ये हम ये फ्रंट पार्ट है, अब हम कटिंग कर लेंगे। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप लाइक व सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन सेलेक्ट करके आपको ऐसे वीडियो और भी देखने को मिलेंगे। नए नए आइडिया अलग अलग होते हैं सबके कटिंग के, किसको किसका समझ आता है, वैसे ही होता है। ये हम अब कटिंग हो गई हमारी। अब स्लीव, ये कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, दोनों स्लीव इकट्ठे काटेंगे। ये 4 फोल्ड हो गए हमारे दोनों स्लीव का। और ये लंबाई है 10 इंच रखनी है हमने, 10.5 इंच लंबाई है हमारी। और ये चौड़ाई भी 9 इंच तक है, तो हमारा मार्जिन भी के साथ ही ठीक से आ जाएगा। ये हमने डाउन करा है 3.5 इंच, और ये शेप दे दी है हमने। और ये आगे का जो रख के हमने मार्जिन भी साथ में रख लिया है, और आगे की कटिंग के लिए भी हमने निशान लगा लिया है, और कटिंग कर लेंगे। अब ये ध्यान से काटना है, कहीं नीचे वाला पीस ना कट जाए। ये अब हम स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। ये प्लेटें डाल रहे हैं हम। ये ऐसे प्लेटें डालनी है आपने, दोनों की साइड पकड़ के प्लेट लगा लेनी, जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे। और जब हम प्लेट ख़त्म होती है उसके मशीन को हम 1-2 बार घुमाते हैं, जिससे कि गांठ पड़ जाती है धागे में, और तब काटते हैं फिर। तो इससे क्या होता है, प्लेट हमारी खुलती नहीं है जल्दी। ये देखो मशीन घुमाई है मैंने, और गांठ को आगे करके फिर काटा है वैसे। ये पट्टी लगा लेंगे। अब हमारी प्लेटें बन गई हैं, अब पट्टी लगा लेंगे हुक के लिए। ये हमारा एक साइड तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड भी ऐसे तैयार कर लिया मैंने, करके रखा है आपको। ये दूसरी साइड आ गया हमारा।
जे ऐसे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। पहले हम स्लीव में मतलब जोड़ लेंगे आगे पीछे का। उसके बाद जे पीछे वाली प्लेट भी हमने डाल ली है, तो जे अब कंधे जोड़ लेंगे। ये आपको पूरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट सारा ही हमने ये कंधे जोड़ लिए हमने, और ये हमने अब गले की पट्टियाँ काट लेंगे। ये 1.5 इंच की हमने पट्टियाँ काट ली हैं गले की, और इनको अब जोड़ लेंगे ये जो तिरछे करके। अब ये पट्टी को गले में लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा, सीखने को। ये पट्टी को आराम आराम से बराबर रख के लगानी है, ना खींचना है ज़्यादा, ना ज़्यादा लूज छोड़ना है। बिल्कुल बराबर रख के पट्टी को सिलाई कर देनी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक एक पीस दिखाया है, तो दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर मैं एक एक पीस को सिलाई करके दिखाऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये ब्लाउज जैसे अब 15 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग स्टिचिंग, तो इतने में तो बनता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये मेन आपको दिखा दिया है। एक मैंने पार्ट, मैं प्लेट कैसे लगा रही हूँ, और ये पट्टी कैसे लगा रही हूँ, ये कंधे कैसे जोड़े हैं, और ये ऊपर से हमने स्टिचिंग कर दी है। जो हमने गले में पट्टी लगाई है उसके ऊपर टॉप स्टिच कर दिया, और ऐसे हम फोल्ड कर देंगे फिर तुरपाई करके। ये इसको अब हम ऊपर रख के पट्टियों को दोनों को मिला के आगे के पार्ट को कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम फिटिंग दे सकें। ये अब फिटिंग के निशान लगा लेंगे हम। जैसे हमारी 36 चेस्ट है, तो हमारी 37 37.5 आनी चाहिए, और कमर हमारी 29 है, तो 29 ही रखेंगे। ये निशान लगा लिए हम, बस सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये 36 चेस्ट का तो हमने इसमें फिटिंग का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, इसमें सीधी सिलाई लग जाएगी। जैसे थोड़ा हैवी नाप का होता है, या हैवी चेस्ट का होता, तो उसको थोड़ा गुलाई में लगाते हैं चेस्ट में, तो उसका अलग पॉइंट होते हैं। वो भी मैं आपको कभी बनाऊंगी तो बताऊंगी। या फिर बेल्ट वाला भी सिलते हैं, तो उसको भी दिखाऊंगी मैं कैसे बेल्ट लगती है और कैसे कितने में, उसके भी सारे पॉइंट बताऊंगी। ये सिंपल ब्लाउज है सीधा, इसमें और आप देखोगे तो इसमें सारी फिटिंग सीधे में अच्छी फिटिंग आएगी। ये देखो, ये स्लीव लगाने का तरीका ये है, जो हमने सिलाई से सिलाई तक नापा है, और एक पॉइंट जो इंची टेप का होता है, जैसे 2 पॉइंट आगे रखना है सिलाई तक, और 2 पॉइंट आगे निशान लगाना है। फिर हमारा ये शोल्डर का पूरा आएगा हमारा, जरा भी आगे पीछे नहीं होगा। ये देखो, एक बाजू को हमने सिलाई कर ली है, तो फिर दूसरी को भी हमने ऐसे सिलाई कर ली है। और ये जोड़ के दिखाऊंगी मैं आपको। ये इसको अंदर डालना है सीधा करके बाजू को, और इसको
जो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा मार्जिन रखा होता है हमने सिलाई में, उसको घुमा के स्लीव वाला आगे की तरफ लेना है और ये बॉडी वाला पीछे की तरफ लेके फिर सिलाई लगानी है। इसको बराबर रख रख के सारी घुमा के सिलाई लगा लेनी है। और जो बटन मतलब टिच बटन लगते हैं शोल्डर में, उसकी पट्टी भी हम सिलते बार लगा लेंगे। लगा लिए हमने, रख लिए हमने। ये देखो पट्टी भी हमने रखी थी। ये देखो बाजू हमारी जुड़ गई है कितने, देखो पूरी बराबर और फिनिशिंग से। ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। ये फ्रंट पार्ट है, देखो प्लेटें व्लेटें सब नेक वगैरह सब गोल गुलाई में आया है। और बाजू भी देखो, और फ्रंट की ये प्लेट वगैरह भी ये प्रेसिंग से सीधा ऐसे इकट्ठा हो गया। पर ये चेस्ट में अच्छा सा कटोरी टाइप बना हुआ है। ये बैक पार्ट है, देखो कितना फिनिशिंग से अच्छा सारा बॉर्डर आया। आप सब्सक्राइब लाइक